अब आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का द्विसंकर संकरण नियम, डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसी को आप स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। अब मेंडल का एक संकर संकरण नियम और यहाँ है द्विसंकर संकरण नियम, मतलब कि जो भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण में पढ़े हैं उसी का आज दुगुना करके पढ़ना है। मतलब कि जैसे वहां था एक संकर संकरण में लंबापन क्रॉस बौनापन, यानी एक लक्षण इधर और एक लक्षण इधर, लेकिन यहाँ क्या है द्विसंकर संकरण, यानी अब एक के जगह पर दो इधर और दो इधर। अर्थात इसको क्या बोलेंगे कि मेंडल ने जब दो लक्षणों को आधार मानकर, दो गुणों को आधार मानकर आपस में संकरण कराया तो उसे हम द्विसंकर संकरण नियम कहते हैं। क्या बोले? मेंडल ने जब दो अलग अलग लक्षणों को आधार मानकर आपस में क्रॉस बोल सकते हैं, संकरण आपस में क्रॉस कराया, जिसे ही द्विसंकर संकरण नियम कहा गया। यानी कि अब इसमें हमें दो अलग अलग लक्षणों को मानना होगा। तो वो दो लक्षण है कौन? तो वह है बीजों के आकार और रंग पर। ध्यान रहे, हमें फिर से बताना है कि मेंडल जो है वह अपने प्रयोग में मटर का क्यों चुनाव किया था, क्योंकि उसका एक कारण था कि मटर के जो पौधे थे उनके पौधे की लंबाई यानी बौनेपन, लंबेपन, फूलों के रंग जैसे लाल, सफेद, बैंगनी, गुलाबी, और बीजों के आकार और रंग, जैसे बीजों के आकार क्या बताए गए थे? तो गोलाकार, झुर्रीदार। बीजों का रंग क्या था? पीला और हरा। तो यहाँ पर क्या रहा है? बीजों का आकार कितना? दो आ रहा है। कैसा कैसा? तो बीजों का आकार बताया जा रहा है गोलाकार, और क्या बताया जा रहा है? झुर्रीदार। ये क्या है? बीजों के आकार हैं कि बीज के आकार गोलाकार भी मिलेगा और चपटा संकुचित भी मिलेगा। तथा बीजों का रंग, किसके बीजों का रंग? मटर के बीजों का रंग कैसा मिलेगा आपको? पीला, और कैसा मिलेगा? हरा। आप लोग देखते हैं ये सब चीज कि मटर के बीज गोल भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, पीले भी होते हैं और हरे भी होते हैं। तो कितने टोटल कैरेक्टर लक्षण दिख रहे हैं? 1 2 3 4, लेकिन हमें दो एक तरफ रखने हैं और दो एक तरफ। अर्थात क्या? मेंडल ने जब दो अलग अलग लक्षणों को आधार मानकर आपस में संकरण कराए तो उसे हम द्विसंकर संकरण नियम कहते हैं। तो जो द्विसंकर संकरण नियम है यह किस पर है? तो मटर के बीजों के आकार कौन? गोलाकार और झुर्रीदार, तथा बीजों के रंग कैसा रंग? पीला और हरा। जबकि एक संकर संकरण नियम क्या था? तने की लंबाई पर था, जिसमें एक लंबेपन थे और बौनेपन थे। तो लंबा को टॉल बोले थे तो कैपिटल टी ना, और बताए थे बौने को ड्वार्फ अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन यहाँ संकेत के लिए आपको स्मॉल टी का प्रयोग करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा, गोलाकार को क्या बोलते हैं? राउंड। ध्यान रहे, आपको बताए थे कि ये जो जीन के जोड़े हैं हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं और जोड़े में होते हैं। तो जीन के ये जोड़े गोलाकार जो है वो तो कैपिटल आर हो गया। तो सोचिए उसी तरह से झुर्रीदार रिंकल्स का क्या हो सकता है? सोचिए, लंबा तो बौना ऐसे लिखा गया, ठीक। तो गोलाकार राउंड है तो झुर्रीदार रिंकल्स का क्या हो जाएगा? तो दोनों स्मॉल आर। ठीक उसी तरह से पीला तो एलो तो कैपिटल वाई, ये पीला हो गया। हरा कैसे लिखा जाएगा? सोचिएगा,
गोलाकार, तो झुर्रीदार डब्लू से रिंकल्स होते हैं, लेकिन डब्लू से नहीं, इसी का स्मॉल लेटर। ठीक उसी तरह से येलो मतलब पीला तो हो गया, तो हरा ग्रीन से नहीं, क्या स्मॉल वाई से लिखे जाएंगे इस तरह से। यानी कि कहीं भी जैसे पढ़ते थे, अगर कैपिटल टी है तो उसे टॉल लंबा बोलेंगे, स्मॉल टी है तो डॉल्फ बौना पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से कैपिटल आर है तो गोलाकार, स्मॉल आर झुर्रीदार, और कैपिटल वाई तो पीला, और स्मॉल वाई तो हरा। अब इनको हम एक साथ कैसे पढ़ें, जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाएगा आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर, अब इसे क्या पढ़ेंगे, तो जैसे कभी इसमें आया था ऐसे ना, तो हम पढ़े थे कि फेनोटाइप के आधार पर बड़ा वाला का नाम आता है। तो बड़ा वाला कौन है, यहाँ पर था कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का मतलब लंबा जानते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बड़ा और छोटे आर हैं, तो नाम किसका होगा, कैपिटल बड़ा वाला का। और कैपिटल जो बड़ा आर है उसका क्या नाम होता है, गोलाकार। यानी इसका सिर्फ नाम बताना हो तो क्या बताएंगे, राउंड, गोलाकार बताएंगे। ठीक उसी तरह से आप बता सकते हैं इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम जानने के लिए यहाँ पर क्या याद है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई जब दोनों साथ हो तो नाम बड़े वाला का होता है, और कैपिटल वाई का मतलब क्या बताया गया, पीला, यानी इसका नाम पीला हो गया। ठीक उसी तरह से कभी आपको ऐसे मिले कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इनके नाम बताने हो तो क्या बताएंगे, ये आपको क्या मिलेगा, राउंड गोलाकार, और ये क्या मिलेगा आपको, पीला। तो ये क्या हो गया, गोलाकार और पीला। या हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए, ये अब क्या बताएंगे, क्या ऐसे बताएंगे, पीला, हरा, गोलाकार, झुर्रीदार। जी नहीं, नाम तो हमेशा दो जीन के जोड़े के साथ रखेंगे, यानी इसका नाम और इसका नाम दो ही होंगे। तो इसमें क्या बताया गया कि नाम बड़ा वाला का आता है, तो ये पीला और ये क्या हो गया, गोलाकार, तो टोटल पीला गोलाकार। ठीक उसी तरह से आपको ऐसा भी मिल सकता है। अब क्या बताएंगे, तो इतना का नाम पीला और इसका नाम गोलाकार, फिर से पीला गोलाकार। अगर ऐसा मिल जाए तो क्या बताएंगे, ऐसा मिले तो इसका मतलब क्या होता है, पीला, नाम बड़ा वाला का होगा, और इसका नाम झुर्रीदार, तो क्या हो गया, पीला झुर्रीदार। अब हम लोग देखते हैं कि यह संकरण किस तरह का मेंडल अपने प्रयोग में करवाए थे। तो द्विसंकर संकरण में क्या बताया, दो लक्षण में क्या क्या थे, बीजों के आकार और रंग। ठीक है, तो इधर देखिएगा, नाम पता है पीला गोलाकार, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, नाम पता है हरा झुर्रीदार। कुछ याद करेंगे, एक संकर संकरण नियम की बात है, क्या था वहां, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस हुआ था, तो पहले इनके युग्मक बने थे ना, तो आधी हो गई थी यहां से इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद ये इससे मिलान हुआ था और ये इससे। ठीक उसी तरह से सोचिए कि दो था तो एक एक, तो चार हैं, तो कितने कितने, दो दो, इधर इसका क्रॉस इनके साथ और इसका क्रॉस इनके साथ, यानी विपरीत वाले के साथ, तो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इधर भी उसी तरह से क्या मिला, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, है ना। तो ये सब का क्या नाम था, युग्मक, अर्थात ये सब भी क्या हो जाएंगे, युग्मक होंगे। उसके बाद आपने क्या किया था, इसका इससे और इसका विपरीत वाला से मिलान कर दिए थे, यानी इसको इसके साथ मैच करवाइए तो क्या मिलेगा। ऐसे तो बताए थे कि कैपिटल वाला पहले होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो जिस कास्ट बोले तो जाति का, यहाँ पर जाति का मतलब क्या है, वाई और आर, ठीक है। तो कैपिटल वाला को पहले लिखना और जाति वाला को एक साथ लिखना है। तो कैपिटल वाई इधर से और इधर से क्या मिलेंगे, जाति वाला एक साथ, तो स्मॉल वाई, फिर क्या आपको मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक, इधर भी
सेम उसी तरह से जाति वाला को एक साथ, बड़े वाला को पहले। तो यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। अब बताएंगे पीछे वाले फिर से कि यहाँ के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, याद है आप लोग देखे हैं इसका वीडियो। तो इसका नाम था F1 जनरेशन, ये गैमेट्स। ठीक उसी तरह से इसका भी नाम क्या आएगा, F1 जनरेशन, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, गैमेट्स, है ना। इसका नाम क्या होगा जल्दी बताएं आप लोग, है ना। तो हरा झुर्रीदार, है ना, ग्रीन रिंकल्स, तो बता सकते हैं इसका नाम ग्रीन रिंकल्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पीला गोलाकार, इस सबको आप बोल सकते हैं पेरेंटल पीढ़ी, पेरेंट्स, ये गैमेट्स F1 जनरेशन। ध्यान रहे इसके बाद ये F1 की समझा रहे हैं, तो इसके बाद फिर से इनके गैमेट्स बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनके युग्मक बनाते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां पर जो थोड़ा सा गुना है, बहुत सिंपल, कैसे क्रॉस कराना है इसका नाम एक बार आप लोग बता दें। इन दोनों का नाम एक ही जैसा होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका क्या बताए थे, तो नाम होगा बड़ा वाला का। तो बड़ा वाला कौन है, कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई मीन्स पीला, येलो। अब इनका नाम बताना है, तो इनका नाम क्या, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, नाम बड़ा वाला का तो क्या होगा, गोलाकार, तो राउंड, यानी क्या हो गया, पीला गोलाकार, है ना। क्या, पीला गोलाकार। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, इनके युग्मक थोड़े से है ना, एक एक करके इनको संकरण कराना है, एक एक करके। किस तरह से, ये देखिएगा, इसको पहले ढक लें और इसका इस तरह से क्या मिला आपको, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर इसको इससे क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इस तरफ आए, इसको ढक ले, इसको ढक लेने के बाद आपको क्या बचा हुआ मिला, ये मतलब स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब कि बच्चे को समझ में आ रहा होगा एक संकरण वाली बात, कि सर जब आप बताए थे कि जब कैपिटल स्मॉल एक साथ आए तो कैपिटल वाला को पहले लिखिएगा। जी अभी भी बताएंगे, लेकिन युग्मक में नहीं, युग्मनज में, गैमेट्स में नहीं, जाइगोट में वैसे लिखा जाता है। गैमेट्स में जो जैसे आते हैं उनको उसी तरह से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर गैमेट्स बने तो जो जैसे आएगा उसी तरह से लिखना, लेकिन यही जब जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट में कैपिटल वाला को पहले लिखना होता है। चलिए यहां देखिए, स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही चीज उधर भी है ना। आप लोग कुछ देखे कैसे बनाना है, ठीक इसी तरह से इसको ढक लीजिए। यहां ढक लेने के बाद अब इसको यहां से, तो क्या आपको मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर क्या मिलेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर क्या, स्मॉल वाई स्मॉल आर। समझे, बहुत आसान सा है। तो ये गैमेट्स बन गए, इन सबको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, गैमेट्स बोल सकते हैं, युग्मक बोल सकते हैं। तो फिर से समझे, पीला गोलाकार, यह एक मटर का बीज है जो कैसा है, कलर में पीला है और शेप में कैसा है, गोलाकार है। दूसरी तरफ भी मटर का बीज था, जिनके पौधे, उनके बीज कैसे हैं, तो बीज जो है कलर में, रंग में हरा है और शेप कैसा है, झुर्रीदार, मीन्स चपटा है, रिंकल्स है। तो ऐसे पौधे जो परागकण युग्मक बने, तो यहां पर देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, उधर भी दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे।
इनको पहले, यानी पहले क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, कल भी देखे थे वीडियो में। अब F1 पीढ़ी के पौधे हैं ना, अब इनके युग्मकों के बीच जब संगम होता है तो देखिए क्या आते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम लोग मेंडल के एक संकर नियम में पुनेट स्क्वायर को बनाए थे, आपको याद है, उसमें बोले थे कि यहाँ 4 और द्वितीय संकर संकरण में 16 स्क्वायर आएंगे जिनको आपको फिल करना है। देखिए बहुत आसानी तरह से यहाँ तक भरा जाएगा। ऐसे जब आप पूरा बना हुआ देखेंगे तो आपको समझने में बहुत तकलीफ होगी। यहाँ देखिए बहुत आसानी से बन जाएगी। आप देखिए कि इधर युग्मक 1 2 3 4 वही यहाँ अरेंज किया गया है 1 2 3 4। ठीक दूसरे युग्मक 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सभी युग्मक को अलग अलग इसी तरह से आप एक संकरण में देखे थे, बस अंतर वहां था कि एक संकरण था तो ये 4 थे और यहाँ द्वितीय संकरण है तो 16 है। यानी इसको भरना कैसे है, जैसे उसमें भरे थे बताया थे, हमेशा इस तरह का आपको संकेत बोल सकते हैं, इमेज करने हैं। कैसे, ये देखिए इधर से दोनों को लिख दीजिए, कैपिटल Y और कैपिटल R, उधर का क्या है, कैपिटल Y कैपिटल R। लेकिन समझे इन बातों को, अभी भी बता रहे थे कि लिखना कैसे है। तो जो जाति वाला है उनको एक साथ और बड़ा वाला को पहले, यानी यह जो है सही लेकिन तरीका गलत है। तो लिखाएगा कैसे, ये देखिए लिखाएगा कैसे, ये दोनों एक जाति का है तो कैपिटल Y और फिर कैपिटल R और कैपिटल R। ठीक उसी तरह से यहाँ आपको बनाना है, तो यहाँ फिर से इसी तरह से आपको सोच लेना है। इधर के युग्मक को देखना, ना कि इसको। युग्मक क्या है, तो युग्मक है कैपिटल Y कैपिटल R, इधर के युग्मक है कैपिटल Y स्मॉल r। तो क्या ये तरीका सही है, जी नहीं गलत है। कैसे लिखना है आपको, तो जाति वाला को एक साथ, बड़ा वाला को पहले, तो जो दो जाति हैं कैपिटल Y और फिर क्या कैपिटल R और स्मॉल r। चलिए उसी तरह से तीसरा में है, तीसरा में फिर से आपको इस तरह से सोचना है। इधर आपको क्या है, कैपिटल Y कैपिटल R, ऊपर क्या है स्मॉल y कैपिटल R। तो क्या ये सही है, नहीं गलत है। सही क्या होगा, जाति वाला को एक साथ, यहाँ पर जाति का मतलब Y और R से है, ठीक है, और बड़ा वाला को पहले, यानी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और कैपिटल R। ठीक है उसी तरह से यहाँ बनाना है, तो यहाँ कैसे बनेंगे, ये दोनों में कैपिटल Y पहले, फिर स्मॉल y, फिर कैपिटल R और स्मॉल r। यहाँ अगर बनाना हो तो क्या करना, कैपिटल Y फिर कैपिटल R और स्मॉल r। अब इनके नाम बताने हैं फेनोटाइप के आधार पर। तो नाम में क्या है, इसका मतलब पीला और गोलाकार, तो क्या बताएंगे, पीला गोलाकार। इसका नाम, तो इसका मतलब पीला और इसका मतलब नाम बड़े वाला का, तो क्या गोलाकार। यह भी क्या हो गया, पीला गोलाकार। इसको देखें तो नाम बड़ा वाला का, तो इसका मतलब फिर से पीला और इधर गोलाकार। इसका नाम, तो इसका मतलब पीला और इसका मतलब गोलाकार, तो फिर से पीला गोलाकार। उसी तरह से आप सबके नाम, जैसे मान लीजिए इसका पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हरा और फिर गोलाकार। उसी तरह से कुछ और नाम, जैसे कि यहाँ, तो इसका नाम क्या है, आगे दोनों कैपिटल Y, तो पीला और स्मॉल r, तो झुर्रीदार, है ना। उसी तरह से कुछ और नाम, जैसे कि यहाँ बताना हो तो क्या बताएंगे, पीला, इसका मतलब पीला और इसका मतलब गोलाकार। इस तरह से इनका नाम लिख लेना है। पूरे नाम लिख लेने के बाद आपको इसमें से ढूंढना है कि पीला गोलाकार कितने हैं टोटल में से, उसके बाद पीला झुर्रीदार कितने हैं, हरा गोलाकार कितना है और हरा झुर्रीदार कितना है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए, जैसे मेंडल का एक संकर संकरण का रिजल्ट आता था, उसी तरह से द्वितीय संकर संकरण का भी रिजल्ट बहुत बार पूछा गया है कि मेंडल के द्वितीय संकर संकरण नियम का लक्षण प्ररूपी फेनोटाइप परिणाम क्या आता है।
तो आपको इसमें से सबसे पहले ढूंढ लेना पीला गोलाकार कितना है। तो चलिए आपके सामने हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। पीला गोलाकार कितने 9। उसके बाद पीला झुड़ीदार कितना है, पीला झुड़ीदार कितना है। सबसे पहला यहां 1 2 और 1 3। उसके बाद हरा गोलाकार, हरा गोलाकार को ढूंढिए। 1 2 और 1 3। और फिर ढूंढिए हरा झुड़ीदार, तो हरा झुड़ीदार एक ही है, एक। यही इसका परिणाम है 9 3 3 1। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेंडल के द्वितीय संकर संकरण नियम का फेनोटाइप परिणाम क्या आता है। जवाब क्या देंगे 9 3 3 1, जिसमें 9 पीला गोलाकार, 3 पीला झुड़ीदार, 3 हरा गोलाकार और 1 हरा झुड़ीदार।